सवाल उठता है, क्या हम मंदिर का प्रसाद खा सकते हैं? क्या हम अविश्वासी के यहाँ पूजा किए खाना खा सकते हैं? क्या हम मूर्तियों के आगे बलि किया हुआ मांस खा सकते हैं? इन सब का जवाब दो लोग देंगे। इन सब का जवाब खुद यीशु देगा और पवित्र आत्मा देगा। कहाँ? एक प्रकाशित वाक्य में और दूसरा प्रेरितों। इतना बताकर मैं समाप्ति पे आ रहा हूँ, प्लीज आगे तक बने रहे। प्रकाशित वाक्य 2:12 पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दो धारी तलवार, तेज तलवार है, वो ये कहता है, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, इसको कत्ल कर दिया गया था। तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। अब इसका जो स्टडी है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो बड़ी लंबी हिस्ट्री मिली मेरे को। मैं अभी उसको बताऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, बट इतना सा बता देता हूं कि उन दिनों में जो आज टर्की कहते हैं, जिसको आज टर्की कहते हैं, ठीक है ना, उन दिनों में जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मार्केटिंग, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा पाप, उस क्षेत्र में इस पेरगमुन की कलीसिया को यीशु खुद कह रहा है, तू वहां रहता है जहां शैतान रहता है। वचन 14, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ, याद आ गया कुछ, तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइल के आगे ठोकर का कानून रखना सीखा। वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। अब देखो क्या वार्निंग दे रहा है। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियुस की शिक्षा को मानते, अंत मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अगर यीशु लड़ा मतलब उसकी मौत पक्की है। अब इसी का 18 देखो, थुआतीरा की कलीसिया को क्या कहता है, यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान, यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास और सेवा, धीरज को जानता हूं, यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। वचन भी, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू स्त्री को, यजेबेल को अपने यहां रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर बरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। इसका मतलब है कि कलीसिया को, कौन सी प्रकाशित वाक्य में, इफिसुस की कलीसिया को यीशु खुद कह रहा है कि ये सब चलता है और मैं तुझे कहता हूं कि तू गलत कर रहा है। देख लीजिए, उधर पौलुस ने नहीं कहा खा सकते, यहाँ यीशु ने कह रहा है कि खा सकते हैं। तो फिर वो जिसको मैंने निकाल दिया, वो ये मूर्ख व्यक्ति कैसे कर सकता है ये टीचिंग? और मुझे ताज्जुब है कि उसको कैसे लोग सुन रहे हैं। हद है साहब। प्रेरितों के काम 15 का 18 से 20 तक में, जब कलीसिया का, अन्य जाति की कलीसिया का बीज बोया गया था, ये अन्य जाति की कलीसिया जहां पर कलीसिया शुरुआत हुई थी, देखो क्या लिखा है, कहता है कि यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देते हैं। किसका? कि मूर्तियों की आराधना नहीं करना, उसकी बात हो रही है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उन्हें दुख ना दे, परंतु उन्हें लिख भेजे। क्या लिख भेजे? दुख ना दे मतलब खतना। लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से परे रहे। अब बताइए, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कैसे साबित हो रहा है? यहां पे साबित हो रहा है। कहता है पवित्र आत्मा को और हमको, 28 और 29 में, हमको, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ जो तुम पर और बोझ ना डाले खतना का, कि तुम मूर्तों के बलि किए वो से, लहू से, गला घोटे वो के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। कैन यू बिलीव दिस? तो मैं पूछना चाहता हूं सभी को, पूरे मसीहत को पूछना चाहता हूं कि अर्पण के आगे प्रार्थना करके खा लो, कुछ नहीं होगा। ये बकवास की टीचिंग लाई कहां से? मुझे बाइबल में से निकाल के बताओ। अर्पण किए हुए मांस को खा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, ये लाया कहां से? मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं। कहां से लाया आपने? कैसे सिखा सकते हो? अब अंत में, कैसे रहे विश्वासियों के साथ, माफ करना, कैसे रहे अविश्वासियों के साथ? 2 कुरिन्थियों 6 का 14-18 कहता है, 14 से 18 कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति?
मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का संबंध, क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, किसमें? विश्वासियों में। मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए वचन 17 कहता है, प्रभु कहता है, याद रखो, प्रभु कहता है, पौलुस नहीं, प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। तो किसके बीच में से निकले? उन सब गंदगियों के बीच में से, उस दारू से, सिगरेट से, पान से, गुटखा से, उल्टे सीधी बातों से, सांसारिक बातों से, जिसको ग्रीन एरिया के, माफ करना, ग्रे एरिया के सेवक लोग सिखाते हैं, अरे सब चलता है। प्रभु कहता है, खुद प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। दूसरे शब्दों में, खाना तो दूर की बात है, छुओ तक नहीं कहता है। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। फिनिश। कैसा लगा आज का? कभी कभी भी किसी के बकवास को सुनकर कि अरे सब चलता है, मसीह में नहीं चलता, ये धोखे का प्रचार मिल रहा है आपको बचाने के लिए ऐसे प्रचार कर रहा हूं और करता रहूंगा।